नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं मुखातिब हूँ आपसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से। अभी अभी मुझे पता चला है कि इस धनतेरस पे भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का आदेश भोपाल से आया है। तो अभी पिछले हफ्ते हिंदी का शोर था कि डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। अब भगवान की पूजा का आदेश आ गया। कुछ दिनों बाद हो सकता है डीन डायरेक्टर को आदेश आए भोपाल से कि साधु सन्यासियों के प्रवचन आयोजित करवाएं मेडिकल कॉलेज के सभागारों में, क्योंकि हो तो रहा है ये धर्म का काम ही। तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि आपको डॉक्टर तैयार करने हैं कि पुजारी तैयार करने हैं। भाई दूसरे धर्म मानने वाले भी हैं, उन पे आपकी बाध्यता है कि आप धन्वंतरी की पूजा करो। तो मेरा ये कहना था कि जिस देश में 22 भाषाएं संविधान द्वारा स्वीकृत हैं, मेरे ख्याल से शायद 21 या 22 भाषाएं हैं जो संविधान द्वारा स्वीकृत हैं, उस देश में आप हिंदी का एजेंडा लागू करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या आप वैदिक सनातन संस्कृति के बहुत बड़े पक्षधर हो? भाई साहब, इसके रेमिफिकेशन अलग किस्म के भी होते हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने स्ट्रिक्टली विधेयक पास कर दिया है कि हम आपकी इम्पोज की हुई लैंग्वेज नहीं स्वीकार करेंगे। इसके अलावा मेरे पास विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए आते हैं, वो गुजरात से भी आते हैं, आंध्रा से भी आते हैं, तमिलनाडु से भी आते हैं। तो मैं अब उनको हिंदी सिखाऊं कि अंग्रेजी सिखाऊं कि डॉक्टरी सिखाऊं? तो बड़ा प्रश्न ये है। तो साइंस को साइंस ही रहने दिया जाए, उसको देशभक्ति या भाषाई स्वाभिमान से जोड़ के उसको पॉल्यूट नहीं किया जाए। क्योंकि यदि आप लैंग्वेज का माध्यम कुछ भी रखते हैं तो जो आदमी देहात में गरीब आदमी बैठा हुआ है उसको बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। और ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन ये व्यर्थ के मसलों पर चर्चा करके उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। लोगों की दस्त से और उल्टियों से मौतें हो रही हैं। आप एक आईवी फ्लूइड लगाने तक की व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो, और लैंग्वेज बदलने से चीन और फ्रांस और रसिया की आप बराबरी करते हो, तो चीन और फ्रांस रसिया की बराबरी आप दूसरे मामलों में भी करो ना। वो कभी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे, उनके देश में 22 लैंग्वेज नहीं है, इसलिए वो अपनी मदर टंग में पढ़ाते हैं। लेकिन उन समस्याओं को हल किया जा रहा है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई लैंग्वेज मेडिकल कॉलेज में फिलहाल मैंने व्यक्तिगत स्तर पर पता किया था 2% से कम छात्र हिंदी मीडियम से आते हैं। अब हर जगह इवन देहातों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुके हैं। तो भाषा का जो अवरोध है वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, उसके बजाय सैकड़ों मसले हैं कि दवाइयों की, उपकरणों की, चिकित्सकीय स्टाफ की अनुपलब्धता, संसाधनों की अनुपलब्धता, लोगों की, आम आदमी की एक्सेस नहीं है। सरकारी अस्पतालों से, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से सबका विश्वास उठ चुका है। कोई पढ़ा लिखा, साफ सुथरा, सक्षम आदमी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने तैयार नहीं है। और आप भाषा, पूजा और तंत्र मंत्र, ज्योतिषी, इन सब में उलझे हुए। भगवानी मालिक है, हृदय की वेदना है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई विशेष एजेंडा नहीं है। नमस्कार, शुक्रिया, जय।